न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आज एक बहुत बड़ी खबर छपती है। खबर छपने के बाद बहुत सारे सवाल आपने हमसे पूछे हैं। सवाल जो आपने हमसे पूछे हैं कि राज्य चयन आयोग को भर्ती एजेंसी कब मिलेगी, सबसे पहले किस भर्ती की परीक्षा होगी, कितने आवेदन आए हैं, राज्य सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, टीजीटी जेबीटी भर्ती परीक्षा की अपडेट क्या है, एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं, एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या एग्जाम ओएमआर शीट के ऊपर होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन टीचर्स याद रखो, जब आप टीचर्स बन जाएंगे आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स कोई स्टेट में टॉपर बनेगा, कोई जेई क्लियर करेगा, कोई नीट क्लियर करेगा, लेकिन उसके लिए आपके खुद के कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अब तक आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो कवर हो चुके हैं। लेकिन अब लगाइए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आप निखर के आने वाले हैं। और टेस्ट भी अगर आप उन अभ्यर्थियों के साथ लगाएंगे जिन्होंने इन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें आप खुद को चेक कर पाएंगे, आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे, मार्क्स चेक कर पाएंगे। 100 से ज़्यादा टेस्ट को हम कवर कर चुके हैं। लिखित परीक्षा तक आपके ये डेली टेस्ट रहते हैं। तो आइए व्हाट्सएप करिए, टेस्ट लगाना शुरू करिए। और इतना ही नहीं, बुकलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। अदर स्टेट में जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स हुए हैं उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, साइकोलॉजी के किस तरह से क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया गया, आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर किस तरह से किया गया, हिस्ट्री को किस तरह से कवर किया गया एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की, ठीक है। ये सारी की सारी कलेक्शंस आपके पास इस समय होना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप एमसीक्यूज डिस्क्रिप्टिव में पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। और डेमो अगर आपको ये सारी बुकलेट्स का चाहिए, वैसे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे सारे डेमोज, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो अगर आपको डेमोज नहीं मिल रहे हैं फिर भी यूट्यूब पे व्हाट्सएप करो 8278723715 पर और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ऑथेंटिक पढ़ने, अकॉर्डिंग टू पैटर्न पढ़ेंगे, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर कुछ भी पढ़ते रहेंगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अदर स्टेट में किस तरह से क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया गया है ये सारी की सारी कलेक्शंस आपके पास होना जरूरी है। व्हाट्सएप करो और आज ये सारी कलेक्शंस ले लो। क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, सभी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि क्लासेस से ज़्यादा बुकलेट्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी कवरेज 6 से लेकर 10 तक की, ठीक है, एमसीक्यूज के साथ डिस्क्रिप्टिव, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। और डेली टेस्ट, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं एग्जाम आपका निकल जाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और ना यहाँ पर कोई 15,000 फीस है, ना 10,000 फीस है, ना 5,000 फीस है, ना 3,000 फीस है, ना 2,000 फीस है, और ना ही कोई मंथली फीस है। छोटी सी नॉमिनल सी फीस रहती है, ठीक है, वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। देखिए सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए समाचार के अनुसार राज्य चयन आयोग को 29 सितंबर यानी कि आज भर्ती एजेंसी मिलेगी जो आपका पेपर लेगी, ठीक है, जो अपना सॉफ्टवेयर आपको देगी, ठीक है, कि भाई आइए कंप्यूटर लॉगिन करिए। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है, इतना तो श्योरिटी है। ओएमआर शीट के ऊपर पेपर नहीं होगा, सही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए पूरी टेंडर प्रक्रिया जो वो पूरी हो चुकी है। और इसके साथ ही नेगोशिएशन मीटिंग करके लेटर ऑफ इंटेंट फिर जारी किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि टीजीटी जेबीटी के लिए भर्ती परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। अब देखिए कितने कितने आवेदन यहाँ पर आए हैं। आप क्या यहाँ पर खुद को सिक्योर मान रहे हैं कि हाँ मेरी एक सीट बिल्कुल पक्की है यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो तैयारी है वो 100% हो चुकी है। अगर 100% हो चुकी है फिर भी अगर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है, सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे, और एमसीक्यूज अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। व्हाट्सएप पे सारी कलेक्शंस आपको सभी विषयों के ऊपर मिलने वाली है। डेमो के लिए भी व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आर्ट्स के लिए आपको पता है 425 पोस्टें हैं। यहाँ पर देखिए 44,000 से ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशंस आई हैं, यानी कि आवेदन किया है इतने सारे बच्चों में, ठीक है। तो आप खुद को क्या यहाँ पर सिक्योर मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं तो वेल एंड गुड, वैसे तो पॉजिटिव ही रहना, ठीक है। टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए देखो 343 पोस्टें हैं, 15,000 से ज़्यादा आवेदन यहाँ पर आए हैं, ठीक है। मेडिकल की बात करें, जेबीटी की बात करें, तो देखिए जितने भी यहाँ पर पोस्टें हैं, मतलब आवेदन करने वालों की संख्या जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ कंसेप्ट आपके अब तक बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए थे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं एमसीक्यूज पढ़ना शुरू करो, एमसीक्यूज के साथ यहाँ पर डेली टेस्ट लगाना शुरू करो, दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। बेसिक बेसिक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अदर स्टेट में किस तरह से क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया गया है इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, चाइल्ड की साइकोलॉजी से किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने यूट्यूब पर हर एक बुकलेट्स को, रैंकर्स बुकलेट्स को, मॉड्यूल्स को, जितने भी हमारे कोड्स हैं वो हमने सब कुछ यूट्यूब पे हमने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर एक नोट्स को ओपन करके बताया, हर एक क्वेश्चंस को ओपन करके बताया है। अब देखिए
राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि लंबे समय से रुकी हुई है, ठीक है, आपको पता है भर्तियों को अब जल्द से जल्द देर ना किए जाए और भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए, ये राज्य सरकार ने यहाँ पर बिल्कुल निर्देश दे दिए हैं। अगर देखिए टीजीटी जेबीटी भर्ती परीक्षा अपडेट की बात करें, राज्य चयन आयोग को भर्ती एजेंसी मिलने के बाद परीक्षा का शेड्यूल तय होगा। अगर भर्ती एजेंसी मिलती है, आज मिलती है, ठीक है, या फिर कल मिलती है, 2 दिन के बाद मिलती है, 3 दिन के बाद बिल्कुल फाइनल होता है, तो उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद इतना बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। लिखित परीक्षा संभव, मतलब जितना एक पहले क्या था कि नवंबर या फिर दिसंबर में लग रहा था, ठीक है, जिस हिसाब से प्रोसेस हुई थी, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि डिले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुआ, ठीक है, मतलब पहले जुलाई की लास्ट डेट रखी गई, फिर अगस्त में रखी गई, ठीक है, फिर सितंबर यहाँ पर लास्ट डेट कर दी गई, ठीक है। तो जो गैप वहाँ पर पड़ा, ठीक है, उसके बाद ये कंफर्म है कि फरवरी या फिर मार्च तक जो आपकी परीक्षा है वो हो जाएगी। बहुत कम समय अभी आपके पास है, तो आइए डेली टेस्ट लगाना शुरू करिए, एमसीक्यूज पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 10 से 15 दिन पहले जारी होंगे, आपको पता है, ठीक है। तो ये छोटी सी नोटिफिकेशंस आपके लिए थी, मतलब इस वीडियो में मैंने आपको क्या चीज़ें बताई हैं कि फरवरी या फिर मार्च तक आपका पेपर होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर भर्ती एजेंसी आज मिलती है तो उसके बाद जो परीक्षाओं का शेड्यूल तय होगा, ठीक है, उसके बाद सेंटर्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल्ड मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी नोटिफिकेशंस आपके लिए थी। लेकिन इस छोटी सी नोटिफिकेशंस के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर ये सारी सरकारी अध्यापक बैच की जानकारी भी बताई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज पढ़ो, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना भी ऑथेंटिक है, पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते हैं, अगर ये चीज़ें छूट गई तो बहुत कुछ छूट सकता है, क्योंकि लेक्चर से ज़्यादा मैंने आपको पहले भी कहा है, एमसीक्यूज, डिटेल्ड एमसीक्यूज, एनसीईआरटी कवरेज 6 से लेकर 10 तक की बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप करिए, और कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ पता नहीं लग रही है, फील्ड एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है 15-15, 16-16 सालों का, उनसे आप डिस्कस करिए, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। धन्यवाद।